श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आप उपाय कर कर के थक चुके हो, महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, जब भी आपके हृदय में आ जाए कि आपकी महादेव बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके आपने देख लिया ना, तो आपको इस बार शिवलिंग पर जल ही नहीं चढ़ाना है, आपको दोगुने फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस चीज का प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता, लिंग पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर मिलता है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता है प्रदोष और शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन आने वाले हैं, और ये जो दोनों दिन लगातार पड़ रहे हैं ना, ये आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। उसके बाद है मौनी अमावस्या। बताए गए सभी उपायों को क्रम वाइज कर लीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना, लेकिन ये वाला उपाय आपको करना कब है, कैसे करना है, उससे पहले आप जान लीजिए। काफी सारे लोग परेशान हैं कि भैया प्रदोष किस दिन की मानी जाएगी, शिवरात्रि किस दिन की मानी जाएगी, तो उनका सबसे पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए, जो कल आने वाला है, यानी कि 7 फरवरी का जो दिन है, 7 फरवरी के पंचांग के अनुसार 7 फरवरी को दिन में 2:02 से त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रही है ना। और त्रयोदशी तिथि मानी जाती है, यानी कि 13, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। तो प्रदोष व्रत भी 7 तारीख का ही माना गया है, क्योंकि प्रदोष की जो तिथि होती है ना, वो प्रदोष काल की मानी जाती है ना। प्रदोष यानी कि 13 की जो तिथि होती है त्रयोदशी की, वो प्रदोष काल की मानी जाती है। और अगर आप 7 तारीख का पंचांग उठा करके देखेंगे तो 7 तारीख को दिन में 2:02 से लेकर के और 8 तारीख की 11 सुबह के 11:17 तक प्रदोष तिथि यानी कि त्रयोदशी रहने वाली है। ठीक है ना। यानी कि जो प्रदोष का समय होगा वो 7 तारीख की शाम को होगा, इसीलिए प्रदोष व्रत 7 तारीख का माना गया है। और उसके पश्चात यहां से आपकी शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है, वो स्टार्ट हो रही है चतुर्दशी तिथि। ध्यान से देखिएगा, जो चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है वो हो रहा है 8 फरवरी को सुबह 11:17 से लेकर के 9 फरवरी की सुबह तक, यानी कि। और जो शिवरात्रि मानी जाती है, मासिक शिवरात्रि, वो रात्रि के समय की मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के जो आपको त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का व्रत जो करना है, प्रदोष जो माननी है, वो होगी 7 फरवरी की, है ना। और 8 फरवरी को होगी मासिक शिवरात्रि का व्रत। ठीक, उसके बाद में 9 तारीख को लग जाएगी अमावस्या, जो कि साल में एक बार आती है, मौनी अमावस्या। ये तो हो गया आपका कंफ्यूजन दूर। अब बात कर लेते हैं इस वाले उपाय को जो आपको करना है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये वाला जो उपाय है ना, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी शिवरात्रि और किसी भी प्रदोष के दिन सिर्फ एक बार इस उपाय को करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 दीपक गाय के घी का, गोलवती का दीपक तैयार कर लेना। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या भरोगे? गौ माता का घी। ये चीज ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है आटे का बनाना, चाहो आटे का बना लीजिए, और मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लीजिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है। ये 3 चीजें लेकर के आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, या शिवरात्रि के दिन रात्रि में, है ना, आपको जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। और यहां खड़े होने के पश्चात उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। अभी आपको कोई दीपक नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा अगर हो सके तो लाल या पीला चंदन, जो चंदन हो जाए उसे भी साथ में ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, यहां पर आपको चंदन से बनाना है ओम, है ना। और इन दोनों पर आपको अंग का संबोधन लगा देना है, जो भी चंदन हो। चाहे आपके पास में लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लेना, ठीक है। और यहां पर आपको
इस तरीके से अंग का संबोधन बना देना है और इस बेल पत्र को उठा करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। लेकिन यह चीज ध्यान रखना, इसे समर्पित करने से पहले आपको माता रानी के हस्त कमल से इस बेलपत्र को टच करवाना है कटी भाग से, और फिर यहां पर शिवलिंग पर समर्पित करना। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। यह हो गया पहला काम। फिर आपको एक लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। इसमें से थोड़ा सा जल भगवान श्री गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरे नंबर पर जल कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर पर जो जल है ना, इसे चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है। अब पांचवें नंबर पर आप कहां करते थे? शिवलिंग पर, लेकिन यहां पर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। आपके पास में जो एक दीपक है और बाकी का जो जल है ना, उसे लेकर के आसपास जो भी बेल पत्र का पेड़ है ना, वहां पर जाना। सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना और इसके नीचे कोई ना कोई आसन लगा करके बाकी का जो जल है ना, वो आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना कह करके वापस शिवालय चले आ जाना है। यहां पर ढोक दे करके अपने घर पर जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण, गीता, लिंग पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जो भक्त मेरे ऊपर जल ना चढ़ा करके बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ा रहा है, यानी कि उसकी कामना मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो उन्होंने माता पार्वती जी से वादा किया था कि हे पार्वती, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे हस्तकमल पर जल चढ़ा करके और बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ा देगा ना, आप उसे दुगना फल प्रदान करना। और इसीलिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह वाला उपाय आपको तब करना है जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे हो, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही हो। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह उन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, दवाइयां चल रही है, बार बार आपका डॉक्टर का पीछा करना पड़ रहा है, वो दवाइयां चेंज कर देते हैं लेकिन वो असर नहीं कर रही हैं। एक प्रदोष या एक शिवरात्रि, गुरुदेव ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी एक शिवरात्रि या एक प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना। एक धतूरा लेना है आपको, ठीक है? तो एक धतूरा अलग से लेना है, जिसके ऊपर आपको क्या कर देना है, मोली लेनी है और इस मोली को इस एक धतूरे पर अच्छे से लपेट देना है चारों तरफ, ठीक है? तो ये एक धतूरा तो मोली वाला तैयार करना है और अलग से 6 धतूरे अलग लेने हैं, यानी कि टोटल आपको कितने लेने हैं? 7 धतूरे। आपको ये कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं मिलेगा। शिव मंदिर में बाहर जाओगे ना, तो वहां पर जो भी बेलपत्र वगैरह बेचने वाले होते हैं, उनके पास में धतूरे भी होते हैं। तो आपको 7 धतूरे लेने हैं, जिसमें से एक धतूरे के ऊपर आपको पूरे पर मोली लपेट लेना है। 7 धतूरे और एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का, परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है उस बीमार व्यक्ति के लिए, ठीक है? इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है? उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, हमेशा की तरह बताता हूं। और जो आपने एक मोली वाला जो धतूरा तैयार किया है, उसे आपको बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसकी बीमारी की कामना करने आप आए हो, ठीक है? तो एक धतूरा मोली वाला यहां पर आपको समर्पित करना है और बाकी के जो 6 धतूरे हैं, ध्यान रखना, इन सभी को जब आप समर्पित करोगे ना, तो आपको महादेव जी का कौन से नाम का स्मरण करना है। जब आप इस मोली वाले धतूरे को समर्पित करोगे, तब आपको महादेव जी का चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करना है, चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करना है। और बाकी के जो 6 धतूरे हैं ना, उन्हें आपको कैसे समर्पित करना है? पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी मैया के ऊपर, चौथा माता रानी के हस्त कमल के ऊपर, ठीक है? पांचवा जो ऊपर जलाधारी के ऊपर यहां पर मटकी लगी हुई रहती है ना, जहां पर जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एवं देव महादेव की 5 कन्याएं होती है, यहां पर आपको 5वां धतूरा और जो एक बचा छठा, उसे आपको जलाधारी के ठीक नीचे यहां पर समर्पित करना है, ठीक है ना? इस तरीके से। और जो एक लोटा शुद्ध जल है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? यहां पर आपको दो में से किसी भी एक महादेव जी का स्मरण करना है, या तो अवधूतेश्वर महादेव जी का या फिर चंपेश्वर महादेव का। ठीक है, चंपेश्वर महादेव का। मैं एक बार फिर से क्रम बता देता हूं, गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको मौली वाला धतूरा समर्पित करना है चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। उसके बाद में बाकी के 6 धतूरे इस तरीके से समर्पित करने हैं, जिसमें से एक होगा जलाधारी के ठीक नीचे, और 1 लोटा जब आप शुद्ध जल समर्पित करेंगे तो वो करेंगे अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से इस नीचे वाले धतूरे के ऊपर आकर के गिरेगा ना, अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके इस वाले धतूरे को आपको उठा लेना है। इस वाले धतूरे को उठा करके बाबा से विनती कामना करके आपको अपने घर पे जाना है। उस बीमार व्यक्ति के 3 जगह पर इस धतूरे को आपको स्पर्श कराना है। पहला कंठ, दूसरा मस्तक और तीसरा हृदय। ठीक है, इन 3 जगह से स्पर्श करा करके उस धतूरे को उसी दिन या उसके अगले दिन किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके और उसे गाड़ देना। अगली शिवरात्रि, अगली प्रदोष आने तक उस व्यक्ति की तबीयत ना सही हो जाए तो कहिएगा ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के वचन है ये, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताया। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, इसे किस लिए किया जाता है? यह होता है अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा हो, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा हो, है ना, तो इस वाले उपाय को 2 तरीके से किया जाता है। एक तो प्रदोष के दिन कैसे किया जाता है, अगर आप प्रदोष के दिन करना चाहते हो तो, और एक शिवरात्रि के दिन कैसे किया जाता है, तो शिवरात्रि का भी मैं उपाय बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले बताते हैं प्रदोष के दिन अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो क्या करना है। पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध लेना है ना, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, और इसे लेकर के प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। आपको क्या करना है, जो भी जल वो दूध आपने लिया है ना, उस दूध के अंदर आपको अपनी अनामिका उंगली को डुबोना है, और डुबो करके माता रानी का ये जो हस्तकमल कटी भाग होता है ना, अपनी कामना कहते हुए इस कटी भाग के चारों तरफ आपको अपनी उंगली फेरनी है। कि मेरे घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, प्रेम संबंध खत्म हो गया है, इस तरीके से कामना करना। 1 दूध की उंगली कटी भाग के चारों तरफ फिरा देना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, शिव शक्ति के नाम से। शिव शक्ति के नाम से जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति पत्नी दोनों के दोनों मिलकर के इस जल का आचमन करना। 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपके बीच में धीरे धीरे करके प्रेम बढ़ने लगेगा, क्लेश खत्म होने लगेगा। ये वाला जो उपाय होता है ये किया जाता है प्रदोष के दिन। अब शिवरात्रि के दिन अगर आपके परिवार में ऐसी स्थिति बन गई है कि तलाक तक बात पहुंच चुकी है, क्या करना है, अगर तलाक तक बात पहुंच चुकी है, आखिरी सुनवाई आने ही वाली है, होने ही वाली है, तब आपको शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय या शाम के समय पर आपको कनेर के फूल की माला बनानी है ना, कनेर के फूल की माला। कितनी लंबी माला बनानी है ये चीज ध्यान रखना। उस माला को लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर में जाना है, ऐसे मंदिर में जहां पर ऊपर मटकी भी रखी हुई हो, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरीवारी, दोत्री एवं देव हैं। आपको उस माला को यहां से पहनाते हुए इतनी लंबी बनानी है कि वो शिवलिंग के इस वाले हिस्से से टच होनी चाहिए नीचे तक। इतनी लंबी आपको माला पहना देनी है अपनी कामना कह करके। एक शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, अगर उसकी केस की आखिरी सुनवाई भी है, रिश्ता टूटने ही वाला है ना, तो वो भी सुधर जाता है। केवल एक शिवरात्रि के दिन कनेर की फूल की माला का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।